नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास SST जिसकी पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, जिसके अंदर हमने पहला चैप्टर कर लिया था। आज हम दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम पहले बात करते हैं। तो देखो, पहला जो भाग है वो आर्थिक कार्यों का क्षेत्र, ठीक है, आर्थिक कार्यों का क्षेत्र। दूसरा संगठित व असंगठित क्षेत्र। तीसरा स्वामित्व का क्षेत्र। ये आपके 3 प्रकार के क्षेत्र है इस अध्याय के अंदर। तो आज हम पहले क्षेत्र की बात करते हैं और इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र इसके ऊपर। तो देखिए, आर्थिक कार्यों का जो क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, तो ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तो इसको आगे जो 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक कार्यों के आधार पर क्षेत्र, ये जो है इसे 3 भागों में आगे बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तीसरा तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय और ये द्वितीय क्षेत्र। 3 क्षेत्रों के अंदर इसे बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हम एक एक के ऊपर पहले बात करते हैं। तो देखिए, शुरू के अंदर जो प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं भी, जब प्राकृतिक यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करूं, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय उसमें गुण व मूल्य में अंतर नहीं आना चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, ठीक। 2 आपकी परिभाषा हो गई। कहने का मतलब, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है भी ये जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसे सीधे रूप से हमें प्रयोग में करना है, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। इस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम बात और कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो आते हैं वो कृषि, खनन, इसके अलावा आखेट,
कृषि, खनन, आखेट, मत्स्यन, या यूं कहूं भी जो हमें चीजें प्राकृतिक संसाधन यानी कि प्रकृति के द्वारा जो हमें सीधे जो प्राप्त होती है वो सारे के सारे क्षेत्र किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा और मैं बात करूं, देखो कृषि क्षेत्र के अंदर है तो हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन करते हैं तो इसका मतलब डेयरी जो होती है वो भी किसके अंदर आती है, इसी के अंदर आती है। ठीक है, डेयरी, पशुपालन, पालन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके अलावा और हम बात करें, ये जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, ये कृषि से सबसे ज्यादा जुड़ाव के अंदर रहता है, तो इसी कारण से इसे कहते हैं कृषि व सहायक क्षेत्र। कृषि व सहायक क्षेत्र इसे कहते हैं, किसको, प्राथमिक क्षेत्र को। अब यहां पर जो श्रमिक जो काम करते हैं उनको कहते हैं रेड कॉलर। ठीक है, यहां पर जो श्रमिक जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेड कॉलर कहते हैं। ये आपका हो गया पहला प्राथमिक क्षेत्र। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, देखिए पहले हमें इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की क्या परिभाषा है, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली की सहायता से उसके रूप में परिवर्तन करना, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। या फिर मैं कहूं भी जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली की सहायता से उसमें गुणों व मूल्य में वृद्धि करना, तो हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और हम द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या है, जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसके जो उत्पाद हैं उनका रूप परिवर्तन कर देना है, तो वो कौन से कहलाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। अब ये जो द्वितीयक क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इस क्षेत्र के अंदर जो आते हैं वो कारखाने आते हैं, कारखाने, उद्योग आते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जब उद्योग आता है तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा इस द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उसे ब्लू कॉलर कहते हैं। ठीक है, उन श्रमिकों को हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया द्वितीय क्षेत्र। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं भी, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, तो जिस प्रकार से भी ईंटों से क्या बना देना है, ईंटों से भवन बना दिया, गेहूं से आटा बना दिया, इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल है
सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं तृतीयक क्षेत्र की। भी तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है? देखिए तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, पहली बात इसके अंदर किसी वस्तु का हम उत्पादन नहीं करते, यानी कि इस क्षेत्र में हम उत्पादन नहीं करते, उत्पादन नहीं करते, जबकि प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद करता है। देखो इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं किया जाता, जबकि ये प्राथमिक व द्वितीय जो क्षेत्र है उनके विकास में ये मदद करता है। किस प्रकार से? देखिए हमें क्या है, किसी स्थान से, जैसे मान लेते हैं इसी स्थान से हमने बहुत सारा आटा तैयार कर लिया गेहूं का, अब उस आटे को हमें बाजार तक पहुंचाना है, तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? ट्रकों के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद में ये आपके समझ में आएगा तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो तृतीय क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, ये जो सारे के सारे जो आते हैं ये किसके अंतर आते हैं? अपने तृतीय क्षेत्र के अंदर। जैसे हमें किसी उद्योग से हमें क्या मंगाना है? सामान मंगाना है, तो हम क्या करेंगे? फोन का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब वो संचार के साधन है। तो इस प्रकार से यानी कि वहां से वो सामान आएगा, किसी साधन के ऊपर आएगा, जैसे ट्रक के ऊपर आएगा, तो इसका मतलब हम परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा और बात करूं, वाणिज्य, व्यापार, संचार और सेवाएं। सेवाओं का मतलब क्या है? जैसे बैंक हो गया, बीमा प्रणाली होगी, इस प्रकार की, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? अपने तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये क्षेत्र जो है ये उत्पादन नहीं करता बल्कि इनके सहयोग करता है। जब इनका सहयोग करता है तो इसका क्या होता है? विकास होता है। तो विकास करने के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किस क्षेत्र का होता है? तृतीयक क्षेत्र का होता है। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं, ये जो तृतीयक जो क्षेत्र है इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो श्रमिक जो काम करते हैं, कौन? श्रमिक जो काम करते हैं, वो उन श्रमिकों को हम क्या कहते हैं? पिंक कॉलर कहते हैं। ठीक है, पिंक कॉलर के नाम से जानते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसके 3 प्रकार थे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक के रूप में, संगठित व असंगठित रूप में, इसके अलावा स्वामित्व के आधार के ऊपर। तो हमने आज ये पहला टॉपिक शुरू किया, आर्थिक कार्यों का जो क्षेत्रक है। ये जो आर्थिक कार्यों यानी कि आर्थिक कार्यों का मतलब है ये आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, जिसके अंदर ये 3 प्रकार के आपके क्षेत्रक दिए गए हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय व तृतीयक। हमने इन तीनों जो क्षेत्र है इनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में 2 क्षेत्र और बच जाते हैं, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी बच जाते हैं। चतुर्थ को हम क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा जो 5वां जो हमारा जो क्षेत्र है जिसके अंदर गोल्डन श्रमिक काम करते हैं, यानी कि उनसे गोल्डन कलर के नाम से जानते हैं। तो वो आपके किताब के अंदर नहीं है, आपके सिर्फ ये 3 ही क्षेत्रक है और इनके बारे में हमने आज अध्ययन कर लिया है।
अब जो द्वितीय जो क्षेत्रक जो बच गया है, जैसे संगठित व असंगठित, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।